व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई तो सबकी नजरें उस बैठक पर रह गईं कि इस बैठक से क्या बाहर निकलकर सामने आएगा। अमेरिका और इटली ने साझा बयान जारी किया। इस बयान में जिक्र भारत का भी हो गया। अब आप पूछेंगे कि खबर क्या है, तो खबर आपको हम बताते हैं। दरअसल अमेरिका और इटली ने भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे में विकास के सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की गई है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इटली मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो सदी की सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजनाओं में से एक है, जो भागीदारों को बंदरगाहों, रेलवे और अंडर सी केबलों से जोड़ेगी और भारत से लेकर खाड़ी, इजराइल, इटली और आगे संयुक्त राज्य अमेरिका तक आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा देगी। दरअसल ये बयान इसलिए काफी अहम हो जाता है क्योंकि साल 2019 में इटली और चीन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके बाद इटली बीजिंग की वन बेल्ट वन रोड पहल में भाग लेने वाला एकमात्र G7 देश बन गया था। बाद में इटली इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया और मेलोनी ने चीन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इटली के इस कदम का हमेशा से ही आलोचना की और चीन के इस पहल में भाग लेने के लिए उसकी सार्वजनिक तौर पर कई बार आलोचना की जा चुकी है। वन बेल्ट वन रोड पहल साल 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित एक योजना है, जिसका उद्देश्य इच्छुक देशों को शामिल करते हुए बहुपक्षीय व्यापार और निवेश परियोजनाओं को बढ़ाना है। चीन के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी काफी सतर्क रहा है। लेकिन अब अमेरिका और इटली भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकास करने के लिए सहमत हो चुके हैं। इस कॉरिडोर के दो हिस्से होंगे। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिक केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगा। इसका उद्देश्य है कि एनर्जी और डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए इसमें शामिल देशों में समृद्धि बढ़े। यह प्रोजेक्ट लोअर और मिडिल इनकम वाले देशों के विकास के लिए जरूरी बुनियाद ढांचे की कमी को दूर करेगा। मिडिल ईस्ट के देशों में अक्सर अस्थिरता बनी रहती है, जो इस कॉरिडोर के कारण कम होने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर में रेल नेटवर्क ही नहीं होंगे बल्कि रेलवे के साथ साथ शिपिंग नेटवर्क होगा। भारत के मुंबई से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक समुद्री रास्ता, उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में रेल नेटवर्क। यह रेल नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल तक होगा। इसके बाद समुद्री रास्ता होगा। इसके दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता इजराइल के बंदरगाह से इटली तक जाएगा, दूसरा रास्ता इजराइल से फ्रांस तक जाएगा। पूरा कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।